हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड DHFL के ऊपर। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी आपको मिलती रहेंगी और आप सबसे पहले उसे देख पाएंगे। तो दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, जैसा कि आपको पता है, पिरामिड ग्रुप इसको एक्वायर कर रहा है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि जो पिरामिड ग्रुप है, क्या वो DHFL के जो शेयर होल्डर्स हैं, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, क्या उनको कुछ मिलेगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है और वो उसी की आशा लगाए बैठे हुए हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इसी पॉइंट के ऊपर। एक अच्छी खबर है, आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन सबसे पहले हम देखें कि थर्सडे के दिन दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में जो ये आपको तेज़ी दिख रही है ना, ये तेज़ी क्यों है? ये गैप अप ओपनिंग होती है? नहीं, गैप अप ओपनिंग तो नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे हाई बनाता है, अपने अपर सर्किट को हिट करता है। अगर हम बात करें स्टेटस की, तो ओपन प्राइस थी 15.65 और वहाँ से 16.40, जिसका जो कि इसका अपर प्राइस बैंड लगा हुआ था, हिट हो जाता है। अगर आप इसका लोअर प्राइस बैंड देखें तो 14.90 का लगा था, और यहाँ पे 52 वीक लो है 8.35 का और 52 वीक हाई है 42.85 का। 16.40 की अपर सर्किट को हिट करने के बाद 16.30 के ऊपर क्लोज होता है, जो कि 4.15% ऊपर है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस 15.65 के कंपेयर में। इसके अलावा गाइस, अगर आप वॉल्यूम की बात करें तो टोटल यहाँ पे वॉल्यूम ट्रेड होता है 17,92,802, जिसमें से डिलीवरी परसेंट आप देखें तो 68.01% है। BSE के ऊपर अगर आप देखेंगे तो जो टोटल वॉल्यूम ट्रेड होता है 3,55,569, आउट ऑफ विच 59.17% की डिलीवरी। मार्केट कैप देखें तो 513.10 करोड़ रुपए, राइट। ये BSE के ऊपर है। NSE के ऊपर देखेंगे तो 511.53 करोड़ रुपए है। लास्ट के कुछ दिनों से इसके ग्राफ के अंदर क्या सिचुएशन है, आइए उसको पहले देखते हैं। ये लास्ट डे का ग्राफ देख सकते हैं, जबकि इससे पहले के 5 दिनों में अगर आप देखें तो एक गिरावट चल रही थी और ये बहुत ही ज़्यादा बेयरिश था। लास्ट के 1 मंथ की सिचुएशन अगर आप देखें तो इसका 1 मंथ में लो है 15.5 का, जो कि 30 मार्च 2021 को बनाता है, और लो है इसका 25.05 का, जो कि 5 मार्च 2021 को बनाता है। लास्ट के 3 महीने की अगर सिचुएशन को देखेंगे तो इसका लो बना है 13.55 का, जो कि 12 फरवरी 2021 को बनाया, और इसका हाई है 32.6 का, जो कि 6 जनवरी 2021 को बनाता है। लास्ट के 6 मंथ्स का ग्राफ अगर आप देखें तो एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त ये आपको जो बुल रन देखने को मिल रहा है। इसके पीछे की खबर क्या थी आपको पता है? इसके पीछे खबर ये थी कि पिरामिड ग्रुप आता है, एंट्री करता है, और दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, जो कि फ्रॉड डिक्लेयर कर दिया गया था, इसको एक्वायर करने की कोशिश करता है। या एक्वायर करने की न्यूज़ मार्केट में आती है, और जो शेयर होल्डर्स हैं उनको इस बात का भरोसा हो जाता है कि पिरामिड ग्रुप जो है दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ग्रुप को एक्वायर करेगा, तो डेफिनेटली इसके शेयर होल्डर्स की जो वैल्यू है वो ऊपर बढ़ के जाएगी, राइट। लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे खबर आती है कि जो है ऐसा होने वाला नहीं है, तो लोगों को डाउट क्रिएट होता है लोगों के दिमाग में, जिसकी वजह से आप ये देख सकते हैं गिरावट का सिलसिला लगातार इसके अंदर बना चला आ रहा था, ठीक है। फाइनेंशियल्स की बात करेंगे तो दिसंबर क्वार्टर में जो इसको लॉस हुआ है, ज़बरदस्त तरीके का लॉस, 13,095 करोड़ का नेट लॉस दिखाया जा रहा है। सेल्स 2,206 करोड़ की, जबकि इससे पहले वाला क्वार्टर सितंबर क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो इनकी नेट सेल हुई थी 2,204 करोड़ की, जबकि इनका नेट प्रॉफिट था 2,122 करोड़ का। लेकिन नेगेटिव था ये प्रॉफिट, नहीं, इसको हम लॉस बोलेंगे। लेकिन इस बार जो दिसंबर क्वार्टर में लॉस हुआ है बहुत ज़्यादा हुआ है। तो गाइस, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड आपको पता है एक मॉर्गेज कंपनी, एक फ्रॉड डिक्लेयर कर दी गई। बहुत सारा कर्जा इसके पास है, 86,000 करोड़ के आसपास का कर्जा था। लेकिन बैंक्स को हेयर कट के बाद पिरामिड ग्रुप ही सक्सेसफुल बिडर के रूप में सामने निकल के आता है, और शेयर होल्डर्स को इस बात का भरोसा आता है
कि जो दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड है ये एक्वायर करी जाएगी पिरामिड ग्रुप के द्वारा, और इसके शेयर होल्डर्स जो हैं वो इस बात की उम्मीद लगा के बैठे थे, इस बात की उम्मीद में बैठे थे कि जो इनकी वैल्यू है वो इरोड नहीं होगी, बल्कि उसमें एप्रिसिएशन हमें उनको देखने को मिलेगा। लेकिन क्या ये सच है? क्या ऐसा होने वाला है? आइए उसको देखते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, शेयर होल्डर्स ऑफ DHFL मूव्स बॉम्बे हाई कोर्ट सीक्स स्टे ऑन डीलिस्टिंग। गाइस, यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, बॉम्बे हाई कोर्ट आपको पता है एक रेपुटेड कोर्ट है इंडिया का, जैसे दिल्ली हाई कोर्ट है वैसे ही। तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स, जो स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं, जो छोटे छोटे शेयर होल्डर्स हैं, रिटेलर्स हैं, इन सभी ने ग्रुप बना करके पिटीशन फाइल किया था, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने इनके पिटीशन को एक्सेप्ट कर लिया है। जी हाँ, एडमिट कर लिया है। और उसकी सुनवाई कब है मैं आपसे अभी डिस्कस करूँगा, लेकिन आपको और भी चीज़ें बतानी है इसमें। यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स हैं इनका मानना है, या ये बेसिकली चाहते हैं कि बॉम्बे हाई कोर्ट जो है डिलिस्टिंग का जो प्रोसेस जो पिरामिड ग्रुप जो सोच रहा है ना, उसके ऊपर स्टे लगा दिया जाए। यहाँ पे एक्वाइजिशन के बाद पिरामिड ग्रुप प्लान कर रहा है कि DHFL को अपने उसके फाइनेंशियल जो सर्विस का बिजनेस है, जिसके अंदर DHFL को एक मर्ज करने की प्लानिंग कर रहा है, वो इस शर्त के साथ प्लानिंग कर रहा है कि जो DHFL के इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनकी वैल्यू को ज़ीरो कर दे। ये चालाकी जो पिरामिड ग्रुप खेलने की कोशिश कर रहा है, शायद इसको ऐसा होता हुआ नहीं दिख सकता है। क्यों ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे सामने दो ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर मुझे पूरा विश्वास है। मुझे ऐसा लगता है कि DHFL के शेयर होल्डर्स कहीं ना कहीं इनके इंटरेस्ट को देखा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। अब इस केस को लेकर के जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उसकी जो सुनवाई है, जो डेट तय कर, डेट तो नहीं पता चली है गाइस, लेकिन हाँ अप्रैल जो मंथ चल रहा है इसके एंड तक जो है इसके ऊपर जो है कोर्ट जो है सुन सकता है। और जो कुछ होगा आपको डेफिनेटली अपडेट मिलती रहेंगी। अगर आप इस चैनल से जुड़े हैं तो आपको अपडेट मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पता नहीं चलेगा, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली देखिए, शेयर होल्डर्स की तरफ से जो बात बोली गई है इस पिटिशन के अंदर, वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप में दयनीय है, बहुत ही ज़्यादा मर्सीफुल है। यहाँ पे जो कोर्ट है बॉम्बे हाई कोर्ट इस बात को समझता है, और बॉम्बे हाई कोर्ट जो है एडमिट कर लिया है इस केस को सुनने के लिए। और यहाँ पे जो सबमिशन करी गई है कोर्ट के अंदर, वो बेसिकली जो कंपनी को डिलिस्ट करने का जो प्लान चल रहा है ना, वो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे एक जो ऑफ़र प्राइस किसी भी जो ऑफ़र प्राइस होती है ना किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर्स को एग्ज़िट करने के लिए, वो उसके बुक बिल्डिंग से डिटरमाइन करी जानी चाहिए। और यहाँ पे जो रेगुलेशन है वो फर्दर इस बात को इंश्योर करता है कि जो फ्लोर प्राइस है वो टेक ओवर रेगुलेशंस के टर्म्स में डिटरमिन होनी चाहिए। तो यहाँ पे सेबी की जो रेगुलेशंस हैं वो भी अपने आप में ये बोलते हैं कि जो ओपन ऑफ़र है एक्वायरिंग शेयर्स ऑफ एनी कंपनी, ठीक है, वो बहुत सारे पैरामीटर्स के ऊपर तैयार किए जाते हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स के ऊपर उसको क्रिएट किया जाता है, यानी फॉर्मुलेट किया जाता है, ताकि जो मोस्ट कॉम्पिटिटिव प्राइस है उसके ऊपर पहुंचा जा सके, जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनके बेनिफिट के लिए, उनके इंटरेस्ट के लिए, ताकि उनका बिल्कुल तरीके से ज़ीरो ना हो जाए, उनकी वैल्यू पूरी तरीके से इरोड होकर के ज़ीरो ना हो जाए। ये पहला पॉइंट है जिसके ऊपर मुझे भरोसा है कि यहाँ बॉम्बे हाई कोर्ट DHFL के शेयर होल्डर्स के फेवर में कुछ न कुछ ऐसा बोल सकता है। दूसरा पॉइंट ये है गाइस कि यहाँ पे जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड जो होता है, जो IBC कोड या इंसॉल्वेंसी कोड जिसको बोलते हैं, इसमें भी इस तरीके की कहीं पे भी मेंशन नहीं है, इस तरीके का कहीं शेयर होल्डर्स की वैल्यू ज़ीरो कर दी जाए, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी एक तरीके से देखा जाए तो DHFL की वैल्यू को, इक्विटी वैल्यू को अगर ज़ीरो करके पिरामिड ग्रुप एक्वायर करने की कोशिश करता है, तो ये कहीं ना कहीं IBC या इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड या इंसॉल्वेंसी कोड जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, को चैलेंज करने वाली बात हो जाएगी, ठीक है।
तो यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स हैं, स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं, उनको कुछ न कुछ तो मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ न कुछ मिलना नहीं चाहिए। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो 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 इस तरीके से खेल कर गई। जैसे कि एक सबसे अभी जल्दी हुई थी, आपको बताना चाहूँगा, उत्तम वैल्यू स्टील्स लिमिटेड। इस कंपनी को एक्वायर कर लिया था, लेकिन इसके शेयर होल्डर्स को कुछ भी नहीं दिया और आज तक वो परेशान है। हालांकि उनके शेयर होल्डर्स ने कंप्लेन नहीं किया, किसी जगह पिटीशन नहीं फाइल किया। यहाँ पे इसके साथ तो हो रहा है। एटलीस्ट आप लोगों को आवाज़ तो उठानी पड़ेगी, क्योंकि सिस्टम तो बहरा है। सिस्टम को पता तभी चलेगा जब आप आवाज़ उठाएंगे कई लोग मिल करके। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छी बात यह है कि जो शेयर होल्डर्स हैं वो अपने आवाज़ को रेज़ कर रहे हैं और इसके ऊपर सुनवाई हो सकती है बहुत ही जल्द ही, अप्रैल मंथ के एंड तक हो। ठीक है, तो इस तरीके से जो पिरामिड ग्रुप चालाकी लगाने की कोशिश कर रहा है, DHFL के शेयर होल्डर्स की वैल्यू को ज़ीरो करके लूटने की जो कोशिश कर रहा है, वो शायद उसको मुमकिन नहीं होता हुआ दिख सकता है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी जो मेरी बातें हैं वो गलत भी हो सकती हैं, क्योंकि मेरी अपनी एनालिसिस कोई ज़रूरी नहीं है कि बॉम्बे हाई कोर्ट से मैच करे, है ना। आप भी इस बात को एक्सेप्ट करते ही होंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पॉजिटिव रहिए, होपफुल रहिए और डरिए नहीं, हिम्मत रखिए और इन सारी चीज़ों के ख़िलाफ़, जो गलत हो रहा है उसके ख़िलाफ़ लड़ने के लिए आवाज़ आपको उठानी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे ग्रुप के साथ मिल करके, तो डेफिनेटली सिस्टम जो है बहरा है, उसको सुनाई नहीं देता। कुछ ऐसी कंपनीज़ की एग्जांपल मैंने आपको दे दिया है सामने। ठीक है, उत्तम वैल्यू स्टील्स लिमिटेड के अलावा और भी कुछ कंपनीज़ हैं। अब ऐसे काउंटिंग करने लगेंगे तो बहुत सारी कंपनीज़ हैं, लेकिन एग्जांपल के तौर पे एक दो से समझना बहुत काफ़ी होता है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल। आप पॉजिटिव रहिए, होपफुल रहिए और देखते हैं क्या होता है। बॉम्बे हाई कोर्ट जो कुछ भी बताएगा वो अपने आप में कहीं ना कहीं तारीफ़ करने वाली बात होगी और एक वैल्यूएबल डिसीजन लेके आएगा, ऐसा मुझे लगता है। So this is all. Take care of yourself. Have a good day, and I will see you something updating you in next video.